गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 8 कार्बन एवं इसके यौगिक पढ़ रहे थे हमने टॉपिक शुरू कर रखा था कार्बन की विशेषताएं, और हमने कुछ विशेषताएं पढ़ ली थी। आज हम आगे की विशेषताओं की बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट चौथा पॉइंट है कि कार्बन की ज्यामिति समचतुष्क फलीय होती है। ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है जिसमें चारों संयोजकताएं एक समचतुष्क फलक के चारों कोणों की तरफ निर्देशित करती है। तथा कार्बन परमाणु समचतुष्क फलक के केंद्र में स्थित होता है। कार्बन प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यहाँ पे हम कार्बन की ज्यामिति की बात कर रहे हैं। कार्बन की ज्यामिति जो होती है समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय का मतलब ये होता है कि इसमें 4 चतुष्फलक होते हैं और त्रिभुजाकार फलक उपस्थित होते हैं। 4 त्रिभुजाकार फलक इसमें उपस्थित होते हैं इस प्रकार से, और उसमें से एक को आधार मानते हुए इसके तीनों कोनों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाता है, तो अन्य 3 त्रिभुजाकार फलक बन जाते हैं। इस संपूर्ण त्रिविम ज्यामिति को समचतुष्फलक कहते हैं। इसमें जो 2 निकटवर्ती बंध है, इन 2 निकटवर्ती बंधों के मध्य का जो कोण होता है ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये संरचना मीथेन अणु की है। आगे हम बात करते हैं। बंध कोण जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बात करें हम अगले विशेषता की। नेक्स्ट विशेषता है कि कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है कि कार्बन से जुड़कर साखित, असाखित एवं चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। जैसे हम बात करें, ये एक श्रृंखला है कार्बन की, इसका नाम वैसे ब्यूटेन है। ये सीधी है, इसमें कोई शाखा नहीं है, यानी कि मैं इसे कह सकता हूँ ये अशाखित श्रृंखला है। इसी प्रकार
अगर मैं इसको इस प्रकार से बनाता हूँ तो मैं कहूँगा कि ये जो श्रृंखला है इसमें ये शाखा में बटी हुई है। मूल श्रृंखला ये है और ये क्या, इसकी शाखा अलग से कार्बन के रूप में निकली हुई है, यानी इसे मैं कहूँगा शाखित श्रृंखला, शाखाओं में ये बटी हुई है। इसी प्रकार आगे अगर इसकी शाखाएं और बनाएं तो जैसे कि ये चक्रीय वलय भी हो सकती है, इसे साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं, ये इस प्रकार से भी पाई जा सकती है। तो इस प्रकार से वलय श्रृंखला भी हो सकती है ऐसे करके। तो इस प्रकार से इसे बेंजीन बोलते हैं। वलय श्रृंखला भी हो सकती है, शाखित भी हो सकती है, अशाखित भी हो सकती है, चक्रीय भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो श्रृंखलाएं होती हैं वो चेंज होती है। आगे इस गुण को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं। छठी विशेषता है कार्बन परमाणु से जुड़कर, यानी कि कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल, द्वि, त्रि बंध बना सकता है। कार्बन से जुड़कर सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन से जुड़कर डबल बॉन्ड बना सकता है और कार्बन से जुड़कर ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसे त्रिबंध कहते हैं, इसे द्विबंध कहते हैं, इसे एकल बंध कहते हैं। इस प्रकार ये एकल, द्वि और त्रिबंध बना सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होने के कारण यह हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोकार्बन हम उसे कहेंगे कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आपस में जुड़ के संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन का अष्टक हाइड्रोजन के निकटतम हीलियम उत्कृष्ट गैस जैसा द्विक विन्यास प्राप्त कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए कार्बन है, इसके पास 4 संयोजकता है इसकी, और इसकी चारों संयोजकताएं एकल हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन के जो एक संयोजकता होती है उसके साथ में क्रिया करके और बंध बनाता है, जिससे कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाती है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। और इसी प्रकार हाइड्रोजन की संयोजकता भी 2 जो है वो मतलब जो विन्यास है वो पूर्ण हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूर्ण हो जाते हैं। इसे मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और सामान्य जो संरचना होगी मीथेन की वो इस प्रकार से होगी, इसे हम सामान्य संरचना सूत्र कहेंगे। तो इस प्रकार से जो कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। इसे CH4 कहते हैं। इसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक ही क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आगे अगर बात करें एक और तत्व की हाइड्रोकार्बन की, तो जैसे मैं बात करता हूँ एथीन की, कार्बन आपस में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। अब इसकी संयोजकता
4 होती है और चारों पर ही क्या जुड़ जाता है, एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इसकी 8-8 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके पूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाती है एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सामान्य संरचना सूत्र हो जाएगा इसका इस प्रकार से, ये है सामान्य संरचना सूत्र। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, एथेन का या मेथेन का आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या सामान्य संरचना सूत्र पूछा जा सकता है। इसी प्रकार अगर एथाइन की बनाएं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बीच में जुड़े होते हैं और फिर इसका एक एक इलेक्ट्रॉन और रह जाता है संयोजकता। इसकी कार्बन की 3-1-4 हो गई और इसकी भी 3-1-4 हो गई और इस पे एक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये संरचना होगी एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इन तीनों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में से एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जा सकती है। ये इसकी संरचना सूत्र है एथाइन का। या तो संरचना सूत्र पूछा जा सकता है या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जा सकती है।